Assalamu alaikum everyone, welcome to the platform of The Truth International. हमजा, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तानी टीम जो है वो तैयार है। आपने इंडिया से तो ले लिया उनका कप और आपने टूर्नामेंट करवा दिया यूएई में। अब क्या पाकिस्तानी टीम जो है वो परफॉर्म कर सकेगी? अब तो इज्जत और बेइज्जती का मसला हो गया। अच्छा, सिमिलर सिचुएशन हमारे पास थी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी। एक हिस्ट्री जो है सारे शायकीन को पता होगी कि उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को एक बड़ा आईसीसी का इवेंट मिला जिसमें इंडिया ने खेलने से इनकार किया। फिर उनको इंडिया को फेवर किया गया इसमें, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन भी उन्हीं के थे, और इस फेवर के नतीजे में उनको सेट करके एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि आप एक ही ग्राउंड के ऊपर सारे मैचेस खेलें, जिसका नतीजा ये निकला कि उनको स्क्वाड बैलेंस करने का मौका मिला। वो 3-4 स्पिनर्स के साथ के दुबई में खेल के वो टूर्नामेंट जीत गए। राइट। और इसके कॉन्ट्रास्ट में पाकिस्तान के लिए अब जो ये पहला इवेंट आया है वो आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये बेसिकली है एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक इवेंट है जिसकी मेज़बानी इंडिया के पास थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में ये चीज़ हो चुकी थी, तो उन्हें अपना होम इवेंट अब दुबई में करवाना पड़ रहा है। दूसरा मौका पाकिस्तान के पास आएगा 2026 के वर्ल्ड कप के दौरान, लेकिन वो भी शायद उस तरह से इक्वल ना कर सके रिकॉर्ड को, क्योंकि उसमें स्प्लिट जो मेज़बानी है वो श्रीलंका के पास भी है। तो पाकिस्तान ने वैसे भी वहीं खेलना था। शायद सेमीफाइनल या फाइनल में अगर पाकिस्तान उस टाइम पे पहुंच गया तो पाकिस्तान उस टाइम के ऊपर शायद जो है इंडिया का एक मैच वहाँ ट्रांसफ़र करवा सके। अब सवाल के ऊपर आते हैं कि क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। यही सवाल चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम के ऊपर भी था। हमने सारी सियासत और वो करने के बाद एक एक्चुअली इवेंट के कुछ मैचेस पाकिस्तान में करवाए, लेकिन पाकिस्तानी टीम उस वक्त तैयार नहीं थी। यही क्वेश्चन आज भी मौजूद है और पाकिस्तानी टीम अनफॉर्चुनेटली आज भी तैयार नहीं है। उस टाइम के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें ये थी कि जब गोइंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी एक क्लैरिटी थी, थोड़ी सी कुछ कन्फ्यूजन्स थी। हमने एक ट्राई सीरीज़ का उस टाइम पे भी इनकाद किया। उस ट्राई सीरीज़ में हम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स के मद्दे मुकाबिल हुए, और उसका रिज़ल्ट तो ये होना चाहिए था कि पाकिस्तानी टीम प्रिपेयर होती, लेकिन रिज़ल्ट ये हुआ कि न्यूजीलैंड प्रिपेयर होगी, जो फिर फाइनल तक उस टूर्नामेंट के पहुंची। तो न्यूजीलैंड टीम उस के लिए प्रिपेयर हुई और उसने इंडिया के साथ उस टूर्नामेंट का फाइनल खेला। अभी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान दो छोटी टीमों अफ़गानिस्तान और यूएई के साथ ये प्रिपरेशंस कर रहा है, और इस टूर्नामेंट के अंदर भी हालात ये हैं कि बड़े क्लोज मैचेस गए। एक मैच हम अफ़गानिस्तान से हार चुके हैं। यूएई के साथ दोनों मैचेस एक्चुअली बड़े क्लोज चले गए, जहां ये चांस था कि अगर वो उस प्रेशर को कोप अप उससे कर जाते तो शायद यूएई हमसे मैचेस जीत जाती। इससे पहले ये सिमिलर सिचुएशन हमारे साथ थी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, जो कि सिमिलर फॉर्मेट में था। वहाँ मुझे याद है कि हमने उसके ऊपर बात करते हुए मैंने ये कहा था कि उससे पहले हम तैयारी के लिए गए आयरलैंड। तो ये पहला क्वेश्चन मार्क था। फिर दूसरा क्वेश्चन मार्क उस टाइम के ऊपर ये था कि हसन अली, जो कि उस टाइम पे स्क्वाड से बहुत अरसे से बाहर थे, उनको उसके अंदर शामिल किया गया और उन्होंने एक्चुअली वर्ल्ड कप नहीं खेलना था। तो ये सीरियसनेस का उस वक्त भी आलम था, और मैंने इस खदशे का उस टाइम भी इजहार किया कि यूएसए से शायद शायकीन ये जो है इस चीज़ से डर रहे हैं कि शायद यूएसए से पाकिस्तान हार जाए। और फिर तारीख इस बात की गवाह है कि यूएसए से हम यूएसए के अंदर हार गए, और एक दफ़ा नहीं, एक मैच में 2 दफ़ा। पहली दफ़ा वो टाई हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, 12 रन 3 बॉलों में पड़ गए, और फिर उसके बाद सुपर ओवर में दोबारा। बिल्कुल ऐसा होता रहा। लेकिन क्या इस वक्त जो पाकिस्तानी टीम जा रही है, एक तो मैं चाहूँगी कि वो बताएं कि उसमें वही फेवरेटिज्म चल रहा है, नए जो खिलाड़ी हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है, पीएसएल से कुछ खिलाड़ी लिए गए हैं या नहीं लिए गए, लेने चाहिए थे नहीं। टीम के बारे में बताएं कि टीम में कौन कौन है, कौन लीड कर रहा है, किसको एक्स्ट्रा के तौर पे रखा गया है, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टीम इस वक्त आप कह भी सकते हैं कि नई है, और ये भी कह सकते हैं कि टीम नई नहीं है। प्रॉब्लम इस स्क्वाड के साथ ये है कि इसको सलमान अली आगा, ये प्रॉब्लम नहीं है कि सलमान अली आगा लीड कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्क्वाड में एक प्रॉब्लम है। पहली चीज़, इस टीम को लीड कर रहे हैं सलमान अली आगा। सलमान अली आगा को जब T20 आई की कैप्टनसी मिली तो उन्होंने सिर्फ 5 T20 आई मैचेस खेले हुए, और ये तजर्बे हम माजी में भी कर चुके हैं। और उनमें से मुझे जो एक कामयाब तजर्बा सिर्फ नज़र आता है वो मिसबाह उल हक के केस में था, जब उनकी टीम में भी जगह नहीं बन रही थी और उनको टीम में लाया गया और एज अ कप्तान लाया गया। ठीक है। उस एक के अलावा मुझे कोई इस तरह का तजर्बा नज़र नहीं आता। बहुत दफ़ा ये वाला तजर्बा किया गया है, ये सेम पैटर्न
फॉलो किया गया है और पीसीबी इवन मैचेस सेम के दरमियान भी कैप्टन्स चेंज हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। टूर्नामेंट सिर्फ के दरमियान मैचेस के दौरान कैप्टन्स नहीं चेंज होते, बल्कि हमारे एक कीपर थे जुल्करनैन हैदर, जी वो मिड टूर मैच के दरमियान में जो है वो गायब हो गए ड्रेसिंग रूम से, और उसके बाद उनका पता नहीं चला। कुछ अरसे बाद फिर पता चला कि वो अब बैंकिंग कर रहे हैं मौसूफ। ठीक है, तो इस तरह का माहौल ड्रेसिंग रूम्स में रहा है, इस तरह की चीज़ें अफेक्ट करती रही हैं हमारी क्रिकेट को। अगर इस स्क्वाड के ऊपर वापस आए तो सलमान अली आगा इसको लीड कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ 5 मैचेस इससे पहले T20 फॉर्मेट में खेले थे। और और क्या वो लीड किए थे? नहीं, वो लीड नहीं किए थे, सिर्फ खेले थे। सिर्फ खेले थे। राइट। और इससे पहले लीडरशिप रोल उनके पास कोई नहीं रहा। हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर एज अ वाइस कैप्टन शायद उन्होंने कुछ मैचेस में सर्व किया है, लेकिन लीडरशिप रोल उनके पास नहीं रहा। राइट। और सलमान अली आगा इसको लीड कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा चैटर जो है इंटेंट वाला भी है कि क्या वो इंटेंट मौजूद है T20 वाला या नहीं है, और हमारी टीम जो है वो कंफ्यूज होगी इसमें, क्योंकि इंटेंट हमेशा स्किल के साथ कम्बिनेशन में अच्छा लगता है। राइट। सिर्फ मेरा इंटेंट ये है कि मैंने चांद पे जाना है और मेरे पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं, तो उसका या क्या वो करेंगे? स्किल सेट नहीं, रिसोर्सेज मौजूद होने के बावजूद, तो ऐसे इंटेंट का कोई फ़ायदा नहीं, जो कि इस वक्त हाल लग रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। इस स्क्वाड में अगर नए लोगों की बात की जाए तो साहिबजादा फरहान जो डोमेस्टिक में काफ़ी अरसे से परफॉर्म करते रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी, और काफ़ी अरसे से इन एंड आउट रहे हैं। कौमी टीम में उनको कम चांसेस मिले हैं, उनको ओपनिंग स्लॉट मिला है। साथ में जो कुर्रा फ़ाल निकला है वो साइम अयूब के हाथ में निकला है। राइट। साइम अयूब भी अब इस वक्त 30 से ज़्यादा T20 मैचेस मेरे ख्याल में खेल चुके हैं, या 25 होंगे, लेकिन उसमें से उनकी 3-4 अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। अगर हम इस फॉर्मेट की बात करें राइट। तो वो कंसिस्टेंसी मौजूद नहीं। अब जिन लोगों को इन्होंने रिप्लेस किया ओपनिंग स्पॉट पे वो हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान की तरफ से टॉप 2 लोग जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन इस फॉर्मेट में बनाए हैं। राइट। उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है कि उनको और वो वहाँ बैकग्राउंड से क्या है? जी, यस। वो उनको रिप्लेस किया गया। बाबर आजम, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। बाबर आजम शायद सरफराज अहमद के बाद एक कंसिस्टेंट कुछ अरसे के लिए रहने वाले दूसरे कप्तान थे, जिनको कप्तानी के 2 दफ़ा मौके मिले। एक दफ़ा उनको मौका मिला, फिर उसके बाद बीच में शाहीन अफरीदी को लाया गया और फिर वापस। और ये म्यूज़िकल चेयर सिर्फ कप्तानी और टीम तक महदूद नहीं रही, ये अगर आप बोर्ड की बात करें तो ये कोचिंग स्टाफ में ठीक है। यही म्यूज़िकल चेयर सिलेक्शन कमेटी में, और यही म्यूज़िकल चेयर चेयरमैनशिप के ऊपर रही। तो क्या हम जो है क्रिकेट में सियासत खेल रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि सियासत में हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब,